जय जिनेंद्र मित्रों, श्री गणेशाय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का मेरे चैनल एस्ट्रो लाइफ सीक्रेट्स में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। मित्रों, आज का विषय लेते हैं। आज का विषय है राहु की महादशा का आंकलन कैसे करें। राहु हमें शुभ फल देगा या अशुभ फल, इसको कैसे जानें, इसका क्या पैरामीटर्स हैं, क्या बेसिक रूल हैं जो हम राहु की महादशा को सही तरीके से जजमेंट कर पाएँ। तो आज हम इसी विषय को जानने का प्रयास करेंगे। आज हम एक उदाहरण कुंडली के द्वारा भी समझेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि राहु एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस प्लैनेट है। राहु के बारे में कुछ भी जजमेंट करना इतना आसान नहीं है। राहु एक नेचुरल मैलेफिक है, इसलिए 33% एज्यूम करके ये चलना चाहिए कि राहु बुरा रिजल्ट देने वाला है। परंतु 75% कुंडली की स्थिति अनुसार अगर राहु अच्छे फल का वादा हमसे करता है तो उसकी 33% की जो बैड इंटेंशन है वो छुप जाएगी और राहु उसका परिणाम नहीं दे पाएगा। तो मित्रों, आज हम इसी विषय को लेकर हाजिर हुए हैं कि राहु की महादशा का जो जनता में खौफ चलता है कि राहु की महादशा हमारी आने वाली है, इसका क्या प्रभाव होगा, क्या हमारे ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। आज हम उस डर से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और आपको कुछ सरल और सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे जिससे आप स्वयं ही आंकलन कर लेंगे कि हमारी राहु की महादशा अच्छी जाएगी या बुरी। तो मित्रों, हम चलते हैं उदाहरण कुंडली की ओर, उसी पर आपको बताने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर एक मिथुन लगन की कुंडली दिखाई दे रही होगी। मिथुन लगन की कुंडली में राहु लगन में ही विराजमान है। राहु लगन में काफ़ी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है। राहु मिथुन राशि में है, यानी उच्च की राशि में है, इसलिए राहु यहाँ पर उच्च का माना जाएगा। लघु पराशरी का एक नियम है कि केंद्र में बैठे हुए पाप ग्रह अति बलवान हो जाते हैं। तो राहु यहाँ पर केंद्र भाव में बैठा हुआ है, यानी अति बलवान स्थिति में बैठा हुआ है। यहाँ पर हम राशि और ग्रहों को ही लेंगे, हम नक्षत्र या उपनक्षत्रों की बात नहीं करेंगे। अगर उस पर बात करेंगे तो काफ़ी विषय आगे बढ़ जाएगा। वैसे राहु यहाँ पर अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है तो अति बलवान स्थिति में है, परंतु यहाँ पर हम सिर्फ राशि और बेसिक रूल को लेकर चलेंगे ताकि आप ज़्यादा उलझन की स्थिति में ना पड़ें। मित्रों, यहाँ पर राहु उच्च की स्थिति में है, राहु केंद्र के स्थान में है, राहु एक पापी ग्रह है, तो राहु यहाँ पर अति बलवान स्थिति में पहुँच गया। यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन पूरी हो जाती है। अब हम दूसरी कंडीशन पर चलते हैं। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि राहु वैसा ही परिणाम देगा जैसा कुंडली में शनि होगा। तो आप देख रहे हैं इस कुंडली में शनि 9th भाव का स्वामी होकर 4th भाव में बैठा हुआ है, यानी शनि भी केंद्र के स्थान में बैठा हुआ है और शनि भी पापी ग्रह है। तो केंद्र में पापी ग्रह बलवान होते हैं, तो शनि यहाँ पर बलवान है क्योंकि शनि यहाँ पर केंद्र के भाव में बैठकर 10वीं दृष्टि से राहु को भी देखेगा, जिस कारण वो राहु को नियंत्रित कर लेगा। क्योंकि शनि 9th भाव का स्वामी है, इसलिए शनि की जो इंटेंसिटी है वो राहु पर शुभ पड़ेगी, जिस कारण राहु अपना बुरा प्रभाव नहीं दे पाएगा। क्योंकि राहु शनि जैसा ही व्यवहार करेगा, क्योंकि राहु शनि का एजेंट माना जाता है। इसलिए शनि की स्थिति हमेशा देखनी ज़रूरी होती है। जब भी हम राहु का आंकलन करें तो राहु यहाँ पर अति बलवान स्थिति में आ गया क्योंकि शनि की स्थिति भी अच्छी है। अब हम तीसरी कंडीशन पर चलते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर राहु अकेला है तो ठीक है, अगर राहु किसी ग्रह के साथ युति कर रहा है तो हमें उसको भी देखना होगा। यहाँ पर राहु जो है वो शुक्र के साथ बैठा हुआ है और राहु जो शुक्र के साथ बैठा है और शुक्र पंचमेश है, शुक्र पंचमेश होकर राहु के साथ युति कर रहा है। एक नियम ये भी कहता है कि जब राहु केंद्र या त्रिकोण के स्वामियों के साथ युति करता है तो राहु अति शुभ परिणाम देता है। यहाँ पर राहु त्रिकोण के स्वामी शुक्र के साथ बैठा हुआ है, जो मिथुन लगन की कुंडली में शुक्र एक बहुत ही अच्छा ग्रह माना जाता है, लगन का मित्र ग्रह भी माना जाता है। तो इस कारण राहु यहाँ पर शुभ परिणाम देने का वादा करता है। तो यहाँ राहु के 2 रूल के अनुसार
राहु अच्छा परिणाम देने का हमसे वादा कर रहा है। अब हम राहु का तीसरा रूल देखते हैं कि तीसरा कौन सा पॉइंट है जिस कारण राहु यहाँ पर अच्छा परिणाम दे सकता है या नहीं दे सकता। तो हम देखेंगे कि राहु जिस राशि में बैठा हुआ है, यानी राहु का डिस्पोस्टर हमें ज़रूर देखना है। राहु मिथुन राशि में बैठा हुआ है और मिथुन राशि का स्वामी बुध द्वितीय भाव में अच्छी स्थिति में विराजमान है। दूसरे भाव में बैठा हुआ बुध को अच्छा माना जाता है। यहाँ पर बुध लग्नेश होने के साथ साथ तीसरे भाव के स्वामी सूर्य के साथ युति कर रहा है, तो ये सूर्य बुध आदित्य योग यहाँ पर बहुत अच्छा माना जाएगा। वैसे बुध कर्क राशि में ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, कर्क राशि में बुध की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन दूसरे भाव में बैठे हुए बुध की स्थिति को काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि इस जन्म कुंडली में बुध और चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन होने से बुध कन्या राशि में चला जाता है, यानी कन्या राशि का प्रभाव ले लेता है, और चंद्रमा कर्क राशि में चला जाता है। तो यहाँ पर बुध और शनि की युति बन जाती है, दोनों ही अति बलवान हो जाते हैं, जिस कारण राहु को शुभ परिणाम यहाँ पर देने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। यानी जब राहु शुभ परिणाम देना चाहता है, जो इस कुंडली से साबित होता है, क्योंकि शनि और बुध दोनों की स्थिति बहुत अच्छी है और राहु की स्वयं की स्थिति भी बहुत अच्छी है। तो जिस तीन कारण से हमें दिखाई दे रहा है कि राहु अच्छा परिणाम देगा। तो मित्रों, ये था राहु का परिणाम लगन कुंडली के अनुसार। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जन्म कुंडली में हमें राहु की महादशा आ जाती है, लेकिन अच्छी स्थिति होने के बाद भी हमें उतना परिणाम नहीं मिलता। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुंडली के योगों को भी देखना चाहिए। क्या कुंडली में इतनी पोटेंशियल है कि राहु उतना परिणाम दे सकता है? तो आप देखेंगे कि कुंडली के योग भी काफ़ी अच्छे हैं। 9th हाउस का स्वामी चतुर्थ भाव में, सूर्य बुध की युति 2nd हाउस में बहुत अच्छी है। गुरु की स्थिति जो 5वें घर में है, गुरु 7वें और 10वें घर का स्वामी होकर एकादशेष मंगल से संबंध बना रहा है, जो बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करता है। और कुंडली के 6, 8, 12 भावों में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ, जिस कारण ये कुंडली बहुत अच्छी दिखाई देती है। तो इससे साबित होता है कि राहु हमें फर्श से अर्श तक पहुंचाने की क्षमता रखता है, यानी राहु हमें बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम देना चाहता है। क्या वो वाकई अच्छा परिणाम दे पाएगा? इसके लिए हमें एक और वर्ग चार्ट यानी नवमाश कुंडली की ओर भी देखना चाहिए, क्योंकि लगन हमारा बाहरी आवरण है, इसलिए हमें उसके अंदरूनी आवरण को भी देखना चाहिए। क्या राहु की पोजीशन D9 यानी नवमाश कुंडली वर्ग चार्ट में अच्छी है या नहीं? तो उसके लिए हम चलते हैं D9 वर्ग चार्ट में। मित्रों, जैसा आप देख रहे हैं कि राहु D9 नवमाश कुंडली में राहु 10वें भाव में विराजमान है। 10वें भाव में पाप ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं, केंद्र के भावों में पाप ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो राहु केंद्र में बैठा हुआ है, राहु मीन राशि में बैठा हुआ है, और मीन राशि एक अच्छी राशि मानी जाती है। उस राशि का स्वामी गुरु भी केंद्र के स्थान में अपने ही साइन में बैठा हुआ है, जो बहुत ही उत्तम स्थिति का निर्माण करता है। और सबसे मुख्य बात ये है मित्रों कि नवमाश कुंडली का जो लग्नेश है वो बुध, वो उच्च राशि में है, और उच्च राशि का बुध की दृष्टि राहु पर जा रही है, जिस कारण राहु पूर्ण रूप से बली है और बहुत अच्छा परिणाम अंदर से भी देना चाहता है। तो बाहरी और अंदरूनी दोनों रूप से राहु अति बलवान है। तो यह इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राहु में अति शुभता है, अपनी महादशा में वो अच्छा परिणाम जरूर देगा। लेकिन इसके लिए हमें एक और डिवीज़न वर्ग दशमांश कुंडली को भी देखना जरूरी है, क्योंकि दशमांश कुंडली हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, हमारा कार्य क्षेत्र है। अगर कार्य क्षेत्र में हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो राहु हमें पूर्ण रूप से उस ऊंचाई तक लेकर जाएगा। एक तो हमने बलाबल चेक कर लिया, जो कि लगन कुंडली और नवमाश कुंडली से हमें बलाबल चेक मिल गया कि राहु अच्छा परिणाम देना चाहता है, शुभ स्थिति में है। लेकिन वो परिणाम तभी अच्छा देगा जब हम प्रोफेशनल लाइफ में कुछ करेंगे। अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में कुछ करते नहीं हैं तो उतना परिणाम हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो दशमांश कुंडली का आंकलन करना बेहद ज़रूरी है। तो मित्रों, दशमांश कुंडली की ओर चलते हैं। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, दशमांश कुंडली में भी जो राहु की पोजीशन है वो केंद्र के स्थान में ही है। पापी ग्रह केंद्र में अच्छा होता है, तो यहाँ पर भी राहु की स्थिति बहुत अच्छी है। राहु धनु राशि में बैठा हुआ है। धनु राशि में राहु नीच का अवश्य माना जाता है, लेकिन राहु धनु राशि के स्वामी गुरु के साथ ही बैठा हुआ है, और गुरु लग्नेश भी है। दशमांश कुंडली का लग्नेश भी गुरु है, जिस कारण राहु का नीच भंग होता है।
जिस कारण राहु में अति शुभता आ जाती है। और दूसरी बात यह है कि शनि भी वहीं पर बैठा हुआ है और जैसा शनि होगा वैसा ही राहु होगा, तो शनि भी बहुत अच्छी स्थिति में है। इस कारण राहु को हम यहाँ पर कह सकते हैं कि राहु में बहुत अच्छी क्षमता है हमें अच्छा परिणाम देने की। उसकी इंटेंसिटी जो बुरी है 33% की, वो यहाँ पर उजागर नहीं होगी, यानी राहु पूर्ण रूप से हमें अच्छा परिणाम देगा अपनी महादशा अंतरदशा में। सच्चाई ये है कि राहु की महादशा में ही इस जातक ने बहुत ज़्यादा ऊंचाई तय की है। राहु की महादशा में जातक ने बिजनेस में बहुत ज़बरदस्त तरक्की हासिल की है, बहुत यश मान नाम फेम और धन कमाया है जातक ने इस महादशा में। और इस महादशा में ही जातक की शादी हुई है। जातक को संतान का सुख भी इसी महादशा में मिला है, पारिवारिक सुख भी जातक को इसी महादशा में मिला है। अब राहु की महादशा जातक की ख़त्म हो चुकी है, जो अभी पिछले साल ही ख़त्म हुई है, जबकि पूर्ण राहु की महादशा में जातक ने बहुत ही अच्छे परिणाम जातक को मिले हैं। तो मित्रों, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राहु की महादशा हमें अच्छा परिणाम देती है। हमें जब भी राहु की महादशा का आंकलन करना है तो हमें 3 चीज़ों का पहले ज़रूर ध्यान रखना है कि राहु की खुद की पोजीशन क्या है, शनि की पोजीशन कैसी है। शनि जैसा अच्छा होगा वैसा ही राहु फल देगा। और राहु जिस राशि में बैठा है यानी उसका डिस्पोजिटर अच्छी पोजीशन में है, तो हम निसंकोच होकर कह सकते हैं कि राहु अच्छा परिणाम देगा। और बाकी कंडीशन जो मैंने आपको बताई हैं वो भी लागू करनी ज़रूरी है। मित्रों, जाते जाते आपको एक और मैं सूत्र बताना चाहता हूं। जब भी हम राहु की महादशा का आकलन करें तो राहु को नवतारा टेबल में भी ज़रूर चेक कर लें। आप देख सकते हैं कि जब इस जातक का जन्म हुआ तो इस जातक का जन्म सूर्य की महादशा में हुआ, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है, यानी सूर्य की और नवतारा टेबल के हिसाब से राहु शेम तारा में विराजमान है। शेम तारा अति शुभ तारा माना जाता है, जिस कारण राहु की महादशा नवतारा टेबल के हिसाब से भी प्रोमिस कर रही है कि राहु की महादशा बहुत अच्छी जाने वाली है। तो मित्रों, इन सब कारणों से हम आसानी से क्लियर कट बोल सकते हैं कि राहु की महादशा हमें अच्छा परिणाम देना चाहती है। तो उम्मीद करता हूं कि मित्रों आप इस विषय को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस विषय को आप अच्छी से आसानी से और बार बार ज़रूर देखिए, ताकि जो राहु की महादशा का बुरा प्रभाव हमारे मन के अंदर बैठा हुआ है उससे आप बाहर निकल पाओ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, औरों को भी बताइए इस वीडियो के बारे में, क्यों ताकि लोगों के मन में जो भय पैदा हुआ है राहु का उससे वो बाहर निकल सके। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से संतुष्ट हो गए होंगे और आपको सही सच्चाई पता चल गई होगी। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद मित्रों।